नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था कृषि विभाग का, उसमें किस प्रकार राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है कि आरपीएससी जस्ट अगले दिन आंसर की डाल देती है, तो ओरिजिनल जो आंसर की है उसके हिसाब से मैं आपको उत्तर बताता हूँ। हालांकि डेली की क्लास में आपको मिल ही जाता है, फिर भी आपको अलग से पेपर एनालिसिस करते हैं। 20 अप्रैल 2025 को पेपर हुआ था। आगामी परीक्षाओं में अब आरपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछेगी ताकि आपको तरीका भी मिल जाए। तो एक बार सभी विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आप निरंतरता के साथ पढ़ते रहें। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। करंट मैंने कल आपको बता दिया किस प्रकार के क्वेश्चन है। अब हम चर्चा जीके की करेंगे। हमें पता लगता रहेगा कि आरपीएससी क्या पूछ रही है और आगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर है और भी जो एग्जाम है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के आरंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था। गजब का प्रश्न है। और आरपीएससी ये कहते हैं कि आप अच्छे तरीके से हिस्ट्री पढ़ें। हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो, बादराजुण में नहीं है। बादराजुण तो अकबर आक्रमण करता है तो यहाँ जो कौन होता है, चंद्रसेन जाता है। और ये 1564 के बाद की बात है। मेहरानगढ़ को 1564 में आधिपत्य में लेता है। सिवाना का कोई मतलब नहीं रहता, वहां तक जाता नहीं है। सिवाना मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली होती है। इसको तो अलाउद्दीन खिलजी जीतता है 1308 में। तो बच गया मेड़ता। ऑप्शन के आधार पर मेड़ता बच गया। मेड़ता का जो किला है वो 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया। तो आएगा मेड़ता। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आपको बता रहा हूं। अढ़ाई दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है और ये पहले कभी यहाँ पे संस्कृत पाठशाला हुआ करते थे। इसको तुड़वाकर संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। इसको तुड़वाकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम, उसने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया था। 16 खंभों पर आधारित है। इसका जो डिजाइन करता है वो अबू बकर है। कौन? अबू बकर था। और संभवतः ये राजस्थान की पहली मस्जिद कही जाती है। इसमें हरिकेली नाटक जो विसलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी थी, ठीक है, उसके पंक्तियां हैं। इसके अलावा ललित विग्रहराज जो सोमदेव ने लिखी थी, इसकी कविताएं भी लिखी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना गजब का प्रश्न है, कितना शानदार तरीके से इसको दिया। तो हरिकेली नाटक विसलदेव की थी, ललित विग्रहराज सोमदेव का। इन दोनों की पंक्तियां अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर अंकित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया। असहयोग आंदोलन हुआ 1919 की बात है। तो उस दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया था पंडित गौरीशंकर ने। कुछ विद्यार्थी चांदकर्ण शारदा बता रहे थे, गलत। पंडित गौरीशंकर ही इसका उत्तर है। ऑफिशियल आंसर की कल आई है उसी के अंदर। अभी मैंने एक बार रोका था कि कहीं क्वेश्चन में गलती नहीं हो जाए, पर नहीं है। पंडित गौरीशंकर। सुबह जो करंट की क्लास होती है उसमें मैं आपको ये देता हूँ। और अपना नानक क्लासेज का जो टेलीग्राम का परिवार है वो 1 लाख का परिवार हो चुका है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप सभी इसमें शामिल हैं। नानक क्लासेज शिवसर का परिवार टेलीग्राम का 1 लाख का हो चुका है। इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उनका प्राइस 99 रुपये है और वीडियो कोर्स मात्र 999। आज रात 12 बजे तक इसमें छूट है, आप इसका फायदा उठाएं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व पंडित गौरीशंकर ने किया था। एक प्रश्न आया, निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा है। मेर जाति रहती थी, मेर क्षेत्र जो है अजमेर मेरवाड़ा नाम सुना है ना आपने, वहां पे। इसका प्रमुख कारण क्या था, तो उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास था। देखो जो जनजाति क्षेत्र है ना, जैसे भील है, मीणा है, इन पर सब ब्रिटिश नियंत्रण चाहते थे कि इनकी जो रीति रिवाज है उनको छोड़कर ये ईसाई धर्म अपना ले, अंग्रेजी बोलने लग जाए। अब भील मीणा ग्रासिया बेचारे कैसे अंग्रेजी बोलने लग जाए। वही कंडीशन थी। मेर के जो मीणा थे, मेर विद्रोह था, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास था, इस कारण इन्होंने विद्रोह किया था। फिर एक प्रश्न आया, निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई। इतना गजब का प्रश्न है। देखो, किस पुरास्थल से यूनानी चिन्ह अंकित मुद्रा प्राप्त हुई है, तो वो ये आहड़ से। या तो हो सकता था, अगर विराट यहाँ पे ऑप्शन आता था तो कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ आहड़ ऑप्शन है। आहड़ बेड़च नदी के किनारे है। ताम्र नगरी इसको कहते हैं। ठीक है, ताम्र नगरी इसको कहते हैं और ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है। दरीबा उदयपुर में है। ये अहिरवाड़ा कोई वैसे स्थान है।
फिर एक सभ्यता से फिर प्रश्न आया, गणेश्वर जोधपुरा कोपर कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस किस मर्द बांड से संबंधित है। ये प्रश्न तैयार रहना, फर्स्ट ग्रेड वाले, कॉलेज लेक्चरर वाले, ऐसे प्रश्न आएंगे। गणेश्वर जोधपुरा कोपर कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस मर्द बांड से संबंधित है, तो 11वें रंग के मर्द बांड, 11वें रंग के मर्द बांड। और ये तो बहुत बार आ चुका है गणेश्वर से। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे सीकर में है, ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं, ताम्र संचयी कहते हैं। आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे जयपुर के अंदर है। ठीक है, कोपर कॉम्प्लेक्स तो याद रखना, 11वें रंग के मर्द बांड। ये प्रश्न नया नहीं है, बहुत बार आ चुका है। जैसे काले और लाल मर्द बांड है, आहड़ से प्राप्त हुए। कहां से? आहड़ से प्राप्त। फिर आया, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित है। तो बूंदी के महल, बूंदी की चित्रशाला का जब भी नाम आता है तो उमेद सिंह का नाम आता है। इसका उमेद सिंह। निम्न में से कौन सा लोकवाद्य यंत्रों का समूह सुमेलित नहीं। अब 4 प्रकार के लोकवाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र, अवनद है, सुशीर है, तार वाले, चारों याद रखो। अब इसमें सुमेलित बताना है, नहीं है। देखो, रावण अत्ता तत्वाद्य यंत्र है, जंतर भी तत्व है, निशान भी तत्व है, लेकिन सतारा है ना, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। सतारा क्या है? सुशीर वाद्य। जैसे पुंगी, अलगोजा, नड़, मसक, ये सारे सुशीर है। मंजीरा, झांझ, थाली, खड़ताल, ये सारे घन वाद्य यंत्र है। मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, ये अवनद है। तो इनका तो जोड़ा सही बैठ रहा है। अब जोड़ी सही नहीं बैठे, वो कहते हैं ना, भगवान जोड़ी बना के भेजता है, जोड़ी सेट नहीं बैठे तो फिर मजा कुछ नहीं है। तो यहाँ जोड़ी इतनी तो सेट बैठ गई, लेकिन सतारा अलग ही हो गया, अपना तारा दिखाई दिया। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है। ग्रासिया जनजाति जो सिरोही में रहती है, उसका लोक नृत्य नहीं है। लूर है, वालर है, कूत है, जवारार सारे हैं। ठीक है, मावलिया नहीं है। मावलिया इनका नहीं है। ठीक है, मावलिया लोक नृत्य ग्रासियों का नहीं। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। अब राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, 1948 से लगे 1956 तक। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक न आए। और अभी राजस्थान दिवस हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बना के। प्रथम राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह थे। प्रथम राज प्रमुख, जो पहला मत्स्य संघ बना था, उसके राज प्रमुख उदयभान सिंह बने थे। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बने थे। गोपाल सिंह तीसरे चरण के राज प्रमुख बने थे। और मान सिंह सेकंड, चौथे चरण के राज प्रमुख बने थे। और भीम सिंह दूसरे चरण के राज प्रमुख। तो राज प्रमुख शुरुआती 4 चरणों में राज प्रमुख बनता है और 4 चरणों में प्रधानमंत्री बनता है, उनको याद रखना। निम्न में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी नहीं है। अब देखो, महाराणा कुंभा स्थापत्य कला के जनक, युग पुरुष, 1433 से 68 तक राज करते हैं। ठीक है, इनके दरबार में मंडन थे। इनके दरबार में मंडन के भाई गोविंद थे। मंडन और नाथा थे, हम सुना ना। तो गोविंद ने उदार दौरणी लिखी थी, कला निधि लिखी थी, द्वार दीपिका लिखी थी। राजवल्लभ ने लिखी, राजवल्लभ मंडन ने लिखी थी। ABD इसका सही हो जाएगा। RPSC कह रही है आप हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़े, मैंने क्लासेज की हिस्ट्री पढ़े और मैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ गजब तरीके से पढ़े। उदार दौरणी, कलानिधि, द्वार दीपी, ये सारी किसकी है? गोविंद की। लेकिन राजवल्लभ ABD। रवि कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी किस बोली में लिखी गई है। प्रश्न देखो कितना गजब का है। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की अहिरवाटी में लिखी है। अहिरवाटी अलवर क्षेत्र में जो है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, मीर रासो जो जोधराज ने लिखा था ना, मीर रासो जोधराज ने, वो भी अहिरवाटी के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा अली बख्शी, जिसे अलवर का रसखान कहते हैं, अली बख्शी की जो नाट्य है ना, वो अहिरवाटी में लिखी हुई है। ख्याल लिखे थे अली बख्शी, ख्याल नाम सुना आपने? अली बख्शी ख्याल, वो भी अहिरवाटी के। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी बोली अहिरवाटी में लिखा। इतना गजब का। फिर एक प्रश्न आया, निम्न में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। अब सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि है और बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर लिखी, राम जांट लिखी और धातु रूपावली लिखी। ठीक है, यानी ए वाले ऑप्शन सारे हैं, A2 होने चाहिए, 4 नहीं है। 4 क्योंकि वीर बाण की है, राजरूपक वीर बाण की है, सीधी सी बात। तो हम तीनों का अंदाजा लगा देंगे, 1 2 3। जरूरी नहीं होता है सारी हमें पता हो, लेकिन कुछ हिंट मिल जाता है। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है
12 जिले में। 12 जिले का जो रामगढ़ क्रेटर है ये भारत का तीसरा क्रेटर है और विश्व का 200वां क्रेटर घोषित है। याद रखना, उल्का पिंड के गिरने से ये बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आता है। निम्न में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला, 1000 से अधिक मीटर वाली, ठीक है। हाँ, एक मैं थोड़ा सा पीछे आपको बताता हूँ। मंडन जो है, मंडन का पुत्र था ये गोविंद, और मंडन का भाई नाथा था जिसने वास्तु मंजरी लिखी थी। मंडन का भाई था नाथा जिसने वास्तु मंजरी लिखी थी। मंडन का पुत्र था भी गोविंद, मैंने भाई बता दिया, ठीक है, पुत्र था। निम्न में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समय बताइए। अब अरावली पर्वतमाला ये कह रहा है कि आपको अरावली पर्वतमाला की मोटी मोटी ना चोटियां याद रखनी। ये कह रहा है कि 1000 मीटर होनी चाहिए सारी के सारी। तो ऋषिकेश 1017 है, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 है, देलवाड़ा 1442 है। ये सही हो गया, इसने पेपर दिया, बहुत शानदार है। रोजा भाकर ये 700 के आसपास है, जरगा 1431 है, आबू पर, लेकिन सारों में 1000 से ऊपर है। जैसे सायरा 900 है और रघुनाथगढ़ 1055 है, कुंभलगढ़ 1224 है, लीलागढ़ है, सज्जनगढ़, लेकिन ये फिर बड़ी नहीं। यानी 2 नंबर ऐसी है कि सारी चोटियां 1000 मीटर से ऊपर है। निम्न में से कौन सी राजस्थानी जसनाती उपपीठ नहीं है? लो जी, कतरिया सर वाले जसनाथ जी है। जैसे दादू दयाल जी की पीठ है ना, वैसे जसनाथ जी की पीठ आपको याद रखनी है। जसनाथ जी की पीठ आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अभी पेपर में आ गया कि कितनी पीठ है, कौन कौन सी है। अब यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि पांचला नागौर के अंदर है, ये पीठ है इनकी। पमलू बीकानेर के अंदर है, ये भी पीठ है। इसके अलावा मालासर बीकानेर में ये भी पीठ है। लालासर नहीं है, क्योंकि लालासर के अंदर जाम्बो जी ने निर्वाण प्राप्त किया, सीधी सी बात है। तो उपपीठ नहीं है। एक तो पांचला भी है, बम्बलू भी है, एक मालासर भी है, एक याद रखना लिखमा देसर भी है। लिखमा देसर भी इनकी उपपीठ है। एक पुनरासर ये भी इनकी पीठ है। तो 5 पीठ, ठीक है। एक नाम सुनेंगे आपने, जियो जी, चोखनाथ जी, स्वाईदास जी, लालनाथ जी, इनका संबंध सारे जसनाथी संप्रदाय। भगनी नृत्य कतरिया सर बीकानेर, ठीक है। हाँ, फतेह का उद्घोष 36 नियम। चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से? तो चाहल पुजारी बहुत बार पढ़ा है, गोगा जी से संबंधित है, ठीक है। इससे पहले जेल प्रहरी में प्रश्न आया था, राम सा पीर, पीरों के पीर रामदेव जी। गोगा जी को जार पीर भी कहते हैं। मेहाजी मांगलिया पंच पीर में शामिल है, मेहाजी मांगलिया ये भी। किरण काबरा इनका घोड़ा है। बाबूजी कोलूमंड वाले, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के देवता। तो यहाँ आएगा चाहल पुजारी गोगा जी के, चाहल जाति के। निम्न में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लिलवानी और नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है? देखो, मैग्नीज के लिए जाना जाता है कौन सा जिला? मैग्नीज के लिए बांसवाड़ा जाना जाता है, सीधी सी बात है। तो बांसवाड़ा के अंदर लिलवानी हो गया, नरड़िया हो गया, काला खुंटा हो गया, तलवाड़ा हो गया, या मैग्नीज के भंडारे पाए जाते हैं। ये तो लगभग मैग्नीज का प्रश्न आता ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिक है? तो अधिक कोटा की और कम जालोर की। सबसे ज्यादा कोटा की है साक्षरता, और उसके बाद सबसे कम है जालोर। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई? प्रथम चीनी मिल बूंदी के केशवरायपाटन में 1932 के अंदर। 1965 ये गंगानगर वाली है। चीनी मिल निजी वाली भोपाल सागर वाली। 3 ही चीनी मिलें वर्तमान में, सार्वजनिक गंगानगर में है, सहकारी केशवरायपाटन बूंदी में, और निजी भोपाल सागर है। मेन 3, ठीक है। ये प्रश्न आए थे, ये प्रश्न सारे के सारे इस एग्जाम के अंदर आए थे। देख लो, आरपीएससी का ट्रेंड ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। जो पढ़ने वाला है उन चीज़ों को पढ़ा होगा। जिसने लोक देवता पढ़े हैं, संप्रदाय पढ़े हैं, वो जसनाथी संप्रदाय पढ़ के आए। गोगा जी चाहल पुजारी पढ़ के आए। भौतिक प्रदेश में ये रामगढ़ क्रेटर हम पढ़ते ही हैं, जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। हाड़ौती क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी हम पढ़ के आए, पढ़ते ग्रंथ है, पुस्तक है, ये नॉर्मल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लोक नृत्य में हम ग्रासियों के पढ़ते हैं, भीलों के पढ़ते हैं, मीणाओं के पढ़ते हैं, सबके पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण में पढ़ते हैं। चित्रांकन में बूंदी, कोटा, चित्रशैली पढ़ते हैं। वाद्य यंत्र हम सारे पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से
कई बार ये प्रश्न गणेश्वर वाला रिपीट हुआ है, गेरुए रंग के मर्द बाट। ये हो सकता है यूनानी में, अगर किसी का अंदाजा नहीं लगा तो नहीं लगा होगा। ये ऐसे योगांधन वाला ये नया प्रश्न है भी, क्योंकि ऐसे योगांधन में बहुत है। किस किस के जिले याद करें? जोधपुर में भी किसने बहिष्कार किया, जयपुर में भी किया था, कोटा में किया था। मेर विद्रोह ये आसान है, ये दुर्ग ये अंदाजा लगा लिया, और 2.5 दिन के झोंपड़े को इसको भी हम पढ़े। ये इतने प्रश्न आए थे, टोटल 150 प्रश्न आए थे इस पेपर में, लेकिन बाकी कृषि पशुपालन विभाग से संबंधित। इस प्रकार आप नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम को और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी अपडेट, कल मैंने आपको क्लास दी थी करंट की, एक प्रश्न बता देता हूँ। करंट के अंदर मैंने एक वो जापान जायका बताया था ना, वन विविधता वाला, उसमें उत्तर फ्रांस है। ऑफिशियल आंसर किए ब्याज गए, मुझे कंफ्यूज था, वो फ्रांस है। एक वो निर्धनता वाला मेरे कंफ्यूज था कि प्रतापगढ़ होगा या बांसवाड़ा होगा, तो उसका उत्तर प्रतापगढ़ है। मैंने कंफ्यूज में छोड़े थे, कहीं इधर उधर हो जाए। इसका प्रतापगढ़ होगा निर्धनता वाला का, और ये जापान नहीं फ्रांस है। ये 2 प्रश्न थोड़े कंफ्यूज में थे, इन दोनों के मैंने उत्तर बता दिए। तो इसी प्रकार निरंतरता के साथ जुड़े रहें नानक क्लासेस के साथ, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।